गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका डेली लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म क्या होती है, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आने से पहले मैं यहाँ पे प्रोग्रेशन, सीक्वेंस और सीरीज के बारे में सबसे पहले डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं दोस्तों। उन एग्जाम को ध्यान से देखकर आपको जो उनमें पैटर्न चल रहा है उनको पकड़ना है। क्या जो एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने उसमें कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात की जाए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं कि प्रोग्रेशन, जिसको हम सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस का मीनिंग दोस्तों एक ही है। आरबीसी जो बुक है वो प्रोग्रेशन वर्ड श्रेणी जो है यूज में लेती है लगभग, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है वो सीक्वेंस वर्ड जो है ज्यादातर यूज में लिया जाता है। बेटर जो है वो सीक्वेंस वर्ड माना जाता है। ओके, तो ज्यादातर जो है सीक्वेंस वर्ड यूज में ही लिया जाता है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि प्रोग्रेशन और सीक्वेंस क्या है क्या नहीं। ओके, चलिए, तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस जो है दोनों एक ही है। क्लियर है? चलिए, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हैं। नंबर्स जो लिस्ट है उसको ऑर्डर में लिखा है मैंने, नंबर की जो लिस्ट है उसको ऑर्डर में लिखा है। ऑर्डर का मतलब है क्रम में लिखा है मैंने। ओके, चलिए, फर्स्ट एग्जांपल की बात की जाए, 2, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11। अगर हम यहाँ से देखें, 2 में अगर हम 3 ऐड करते हैं, 2 में अगर हम 3 ऐड करें तो अगली वाली टर्म आती है। फिर उस टर्म में 3 ऐड करते हैं, फिर से अगली वाली टर्म आती है। फिर उस टर्म में 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है, अगली वाली टर्म आती है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें प्रत्येक जो नंबर है, ईच जो टर्म है वो अपने पहले वाले टर्म में 3 ऐड करके बनी है। ओके, और इन सभी को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ये भी एक टर्म है, 5 भी एक टर्म है, 8 भी एक टर्म है, 11 भी एक टर्म है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पैटर्न है वो ये है कि प्रत्येक जो टर्म है वो अपने पहले वाले टर्म में 3 ऐड करके बनी है। क्लियर है? सेकंड नंबर एग्जांपल देखिए, 3, 6, 9, 12। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आएगा। यहाँ पे भी आपको पैटर्न जो है वो समझ में आ रहा होगा कि कि एक नंबर जो है वो अपने पहले वाले नंबर में 3 ऐड करके बना हुआ है। तो यहाँ पे भी पैटर्न है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी अगर बात करें, a का a से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर आता है। a स्क्वायर का a से मल्टीप्लाई करें a की पावर 3 आएगा। a की पावर 3 को a से मल्टीप्लाई करें a की पावर 4 आता है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो प्रत्येक जो टर्म है अपने पहले वाले टर्म में a मल्टीप्लाई करके बनी है। a का a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर का a से मल्टीप्लाई किया a की पावर 3 आ गया। ओके, चलिए, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पैटर्न है। ओके, फोर्थ नंबर जो एग्जांपल है, क्या उसमें कुछ पैटर्न बन रहा है? चलिए ध्यान से देखो, 1, 4, 5, 9, 14। अगर हम देखें 1 प्लस 4 करें तो थर्ड टर्म निकल के आती है। इसका मतलब देखिए, इसमें प्रत्येक जो टर्म है वो अपने आगे वाले दो टर्म का सम करके बनी है। 5 जो है, 1 को 4 में ऐड करेंगे 5 आएगा, 4 5 ऐड करेंगे 9 आएगा, 5 9 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पैटर्न है। पैटर्न कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। ओके, फिफ्थ नंबर अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 2 में 7 ऐड करें। अब देखो यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। 1 से लेकर 4 जो एग्जाम्पल हमने किए, 1 से लेकर 4, उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो सभी नंबरों पे होना चाहिए। जो भी पैटर्न फॉलो होगा, जो भी रूल फॉलो होगा, वो सभी नंबरों पे होना चाहिए। लेकिन फिफ्थ नंबर अगर एग्जाम्पल में देखें तो उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। और जब किसी भी नंबर्स के ग्रुप में कोई पैटर्न नहीं होता है तो उसको हम सीक्वेंस नहीं बोल सकते। 1 से लेकर 4 जो है दोस्तों वो सीक्वेंस के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? दे आर सीक्वेंस। ये क्या है? सीक्वेंस है। ओके, सीक्वेंस का मतलब भी दोस्तों ये होता है, जब कोई भी, देखिए, सीक्वेंस का मतलब है एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर
फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न। कोई भी हमारे पास नंबर की एक लिस्ट है, जब हमने उसको ऑर्डर में लिखा तो वो एक फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। कहने का मतलब साफ साफ ये है दोस्तों, जैसे हम अगर ये देखें कि अल्फ़ाबेट, जब हम क्लास में कोई भी क्लास में जब हम नंबरिंग करते हैं बच्चों के, रोल नंबर देते हैं बच्चों को, तो वो अल्फ़ाबेट से दिए जाते हैं। ओके, ए से, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, तो वो भी क्या है, हमारे एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब ही ये होता है कि उनके बीच के जो नंबर है उनमें जो पैटर्न हो रहा है, पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो सेम होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस हो रहा है तो वो सीक्वेंस नहीं है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस का मतलब एक ही है। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर्स ऑफ ग्रुप है उनके बीच में जो रूल लग रहा है वो एक सर्टेन पैटर्न होना चाहिए। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सीरीज क्या होती है। मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सीक्वेंस का मतलब मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ। सीक्वेंस को मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको हम प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। एक सीक्वेंस ले रहा हूँ मैं, A1, A2, A3, A4। ओके, ये मैंने एक सीक्वेंस ले लिया। सीरीज का मतलब ये है दोस्तों, जब सीक्वेंस जो दे रखा है, जब जो कोई सीक्वेंस दे रखा है तो उसमें जो टर्म है उनको जब हम ऐड करके लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज की बात आती है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, A1 प्लस माइनस A2 प्लस माइनस A3 प्लस माइनस A4। ओके, तो ये हो जाती है हमारी सीरीज। क्लियर है? जब हम जो भी सीक्वेंस दे रखा है उनको प्लस करके लिख देते हैं, प्लस या माइनस करके लिख देते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है। क्लियर है? अब बात आती है कि ये जो सीक्वेंस जो है, जो प्रोग्रेशन है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके टाइप क्या क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सीक्वेंस या इसी को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों Tn से। ओके, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, Tn से। कोई भी सीक्वेंस है तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, तो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे Tn से। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, और एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म का मतलब ये है कि जो भी हमसे सीक्वेंस दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस ले रहा हूँ 2, 5, 8, 11। ये एक सीक्वेंस है। ओके, ये एक सीक्वेंस है। अगर हम इसके जनरल टर्म फाइंड करें तो Tn इक्वल्स टू 3n-1 जो है इसकी जनरल टर्म है, और n बिलोंग्स टू n है। यहाँ पे जो है n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। रोस्टर फॉर्म का मतलब ये है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आपसे सीक्वेंस दे रखा है उसको एज इट इज 1 by 1 लिखना। ओके, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमसे सीक्वेंस दे रखा है उसको एज इट इज 1 by 1 लिखना, वो क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जैसे हमने 1 से लेकर 4 तक सीक्वेंस के एग्जांपल थे, उन सभी को हम एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं अलग अलग करके, तो वो रोस्टर फॉर्म है। और जब उसकी जनरल टर्म जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म देखो क्या होता है, 3n-1, और n बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? सीक्वेंस को Tn से रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात आती है कि सीक्वेंस में हो सकता है नंबर्स ऑफ टर्म जो है फाइनाइट हो, कुछ नंबर्स हो, कुछ सीक्वेंस जो सीक्वेंस दे रखा है उसमें नंबर्स ऑफ टर्म जो है फाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। इसके आधार पर उसके दो नाम, सीक्वेंस को या प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ टर्म के बेस पर उसको दो नाम दिए गए हैं। एक होता है फाइनाइट प्रोग्रेशन, एक होता है इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। यहाँ पर जो भी सीक्वेंस है दोस्तों, अगर उस सीक्वेंस में नंबर्स ऑफ टर्म बेस्ड ऑन टर्म, अगर बेस्ड ऑन टर्म की बात की जाए, अगर नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है,
और नंबर ऑफ टर्म क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म क्या हो सकती है, फाइनाइट। क्लियर है यहाँ तक। किसी भी प्रोग्रेशन या सीक्वेंस जो हमसे दे रखा है उसमें हो सकता है फिक्स नंबर हो सकता है उसमें इनफाइनाइट नंबर हो। तो नंबर ऑफ टर्म अगर फाइनाइट है तो उसको बोलते हैं हम फाइनाइट सीक्वेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस या फाइनाइट प्रोग्रेशन। और इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फाइनाइट सीक्वेंस फॉर एग्जांपल जैसे टी एन, एन इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब ये है यहाँ पर एन इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक हमें नंबर रखने हैं और हमें सीक्वेंस बनाना है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 2n, एन इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे एन इक्वल्स टू 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, मतलब 2 से लेकर 20 तक जो है वो फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर बात की जाए तो टी एन, एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर है, मतलब इसमें नंबर्स जो है, टर्म्स जो है आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, यहाँ पर टर्म जो है फिक्स होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीक्वेंस के हमने दो रूप देखे, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। अब बात आती है हमारा कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आया कहाँ से है। तो ये जो है वो दोस्तों सीक्वेंस का ही एक टाइप है। अगर हम देखें सीक्वेंस जो होता है वो किसी भी सीक्वेंस जो है सर बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों। सीक्वेंस जो है बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली जो है 3 सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, चलिए। प्रोग्रेशन या हम इसी को बोलते हैं दोस्तों सीक्वेंस। यहां पर कितने तरह के सीक्वेंस हम पढ़ने वाले हैं। एक है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक सीक्वेंस या इसी को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक है ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस बोले इसको, एक ही बात है। और एक है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है, तो यहां पे अगर देखा जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 में हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। ओके, 11th क्लास में, 11th 12th में आपके जाके पढ़ोगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक टर्म से जब दूसरी टर्म आती है तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए 2 4 6 8, यहाँ पर डिफरेंस अगर देखे जाए प्रीसीडिंग टर्म का सक्सेडिंग टर्म से जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का है, 2 2 का है। ठीक है, यहाँ पर जो है दोस्तों रेशियो होता है 2 4 8 16। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करोगे 2 आता है। हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन होता है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस का ही क्या होता है, रिवर्स होता है। ओके, तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस बहुत तरह के होते हैं। ग्रेजुएशन में देखोगे 10 से 15 तरह के सीक्वेंस हैं। तो यहाँ पे केवल हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ओके, हमारा जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ से आया। ओके, चलिए, एक सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस आपको दिया गया होगा, इस सीक्वेंस में कुछ खासियत होगी। अगर वो खासियत, कोई भी सीक्वेंस है, अगर उस सीक्वेंस में आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट करें तो डिफरेंस हमेशा अगर सेम आ रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करें तो उनका रेशियो हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे डिस्कस करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, क्लियर, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है।